विरोध कामयाब हुआ है और वो वहां से जो सरिये बेड बनाना शुरू करा था इन्होंने पोर्टेशन बनाने के लिए, वो इन्होंने हटाने शुरू कर दिए। और हमने प्रशासन को कहा है भी आप इसको उखाड़िए, हम भैया पानी नहीं डालने देंगे। हमने प्रशासन को सुझाव दिए। ये देखो फ्लड जब आ जाए तो विपत्ति सब पर आती है, लेकिन हमने उनको सुझाव दिए इसमें मत डालिए। बाल समुद्र का पूरा क्षेत्र पड़ा है, हमारा पूरा क्षेत्र पड़ा है, आप गदड़ी साइड से हमें पानी दे दीजिए। हमारा पूरा बॉर्डर होकर के ठेठ बरवाड़ी तक, प्रलिका तक, हम उधर तक पानी ले जाएंगे, ड्रेनेज हमारे बन जाएगा। हमारी सरकार से बजट की मांग करेंगे हम। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे 15-20 लाख लोग हरियाणा के, भादरा के, नौर के जो लोग हैं, जो इस सिस्टम से पेयजल से जुड़े हुए, इनके वाटर से जुड़े हुए, इनमें कम से कम ये गंदा पानी नहीं डालने देंगे। ये हमने विरोध करा है। पानी से बीमारियां पैदा होती हैं और ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बरसात का पानी आएगा। बरसात का पानी में अकेले बरसात का पानी नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आप जाकर के देखोगे, हिसार का जो पानी है, एसटीपी का पानी है, वो इस ड्रेनेज में डल रहा है। फैक्ट्रियों का पानी इस ड्रेनेज में डल रहा है, सीवरेज का पानी इस ड्रेनेज में डल रहा है। ये ड्रेनेज में चला हुआ पानी, उसमें फिर फ्लड का पानी शामिल होगा। फिर फ्लड के पानी, जैसे पिछले थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले हमने पंजाब में मदद भिजवाई थी। वहाँ पंजाब के बहुत सारे गांव फ्लड में डूब गए थे और सबसे ज्यादा मदद में भिजवाया हमने पानी। लोग पानी में खड़े थे, लेकिन पानी पीने वाला नहीं था फ्लड का पानी। हमने सबसे ज्यादा मदद में वहाँ पानी भिजवाया था। मुझे याद है हमारे गांव से भी चंदा करा साथियों ने, और सबसे ज्यादा जो साथियों ने मुझे सूचना दी कि पिकअप भर करके पानी की बोतलें पहुंचाई, और कोई दानदाता वहां जा रहा था तो पानी पहुंचा रहा था। फ्लड का पानी पीने लायक नहीं होता। 20 लाख लोगों के पेट पर लात मार कैसे सकते हो आप? आप कह रहे हो कि हमने जल जीवन मिशन चला रखा है। अरे जल जीवन मिशन चला रखा है, बहुत अच्छी बात, उसमें भादरा में खूब काम हुआ है। पिछली सरकार ने दुनिया भर के पैसे खर्च करे जल जीवन मिशन पर, वाटर वर्क्स ठीक कर लिए, डिगियां ठीक कर ली, मोटरें ठीक कर ली, पाइपें ठीक कर ली। अब इसमें ये गंदा पानी डाल के पिलाओगे यार? बीमार हो जाएंगे लोग, कैंसर हो जाएगा लोगों को, गर्भपात हो जाएंगे महिलाओं को। गंदे पानी से पता नहीं महिला संबंधी कितने रोग पैदा हो जाएंगे गंदे पानी से। लोगों में मौसमी बीमारियां जल्दी आ जाएंगी, लोगों की एंटीबॉडी क्षमता खत्म हो जाएगी गंदा पानी से। इसलिए हमने इसका विरोध करा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने जागरूकता के साथ, और सबसे ज्यादा तो मैं विनोद का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने हिम्मत करके इसको लाइव करा है। और उसके बाद शुभम भी आया था, आप लोग सब लोग हम आए हैं, साथी बलवान और संदीप और ये सारे सरपंच साहब सब आए हैं। सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अच्छा जी, एक बात और, ये तो हरियाणा का सिस्टम है, चलिए हरियाणा में है, लेकिन राजस्थान के सिस्टम में ये ओवरफ्लो पानी डाल देते, अगर आप मौके पर ना आते, ये काम शुरू हो जाता, ये काम पूरा हो जाता, तो क्या राजस्थान के सिंचाई विभाग से इन्होंने कोई बातचीत? मैंने बात करी अपने सिंचाई विभाग से भी, आपसे कोई परमिशन ली क्या? उन्होंने कहा हमसे कुछ नहीं पूछा। कोई पत्र व्यवहार करा? उन्होंने कहा नहीं करा। इन्होंने कुछ नहीं पूछा। सवाल ये कि अपने तो अब मौके पर उन्होंने ये देख लिया ना वहां तो कुछ मारने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि 20 अप्रैल को नहर आनी थी, आज 2 मई हो गई, 12 दिन ऊपर निकल गए। काजल हेड से आता पता नहीं पानी कब आएगा इसके सिंगड़ ब्रांच में, कोई उत्तर देने वाला भी नहीं है। और आज हालात ये है कि जिक्र ये सुन रहे हैं, पंजाब सरकार ने कह दिया कि हम तो सिर्फ 4000 के शुभ पानी देंगे। सवाल ये उठता है कि 4000 देंगे, अरे 4000 में हमारा 200 तो बनता होगा। एक नहर तो चलती है अमर सिंह, एक तो चलती सिद्धमुख, उसके वाटर वर्क्स भरे जाते, एक सप्ताह उसमें चला लेते, मॉनिटरिंग करके उनके वाटर वर्क्स भर लेते, फिर दूसरे सप्ताह इसमें चला लेते। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची। मैं भादरा के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस पानी के मुद्दे को लेकर के सचेत होकर के बोलिए, बोलने से सब कुछ होता है। यहाँ कोई मोहब्बतपुर में हमने चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव की सभा नहीं करनी। ये सारे लोग इस बात के लिए आए, भादरा के लोग भी आए हुए हैं, मोहब्बतपुर के लोग, साइड के मोड़ा केड़ा के लोग भी आए हुए हैं, सारे पास के ढाणियों के लोग भी आए हुए हैं। ये इसलिए आए हुए हैं कि साहब ये एक जिंदा मुद्दा है, और ये ऐसा मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, जिससे लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो जो पानी पीने वाले लोग हैं वो सारे, संदीप के इस वाटर वर्क्स का पानी नहीं, लेकिन ये भी आया क्योंकि ड्रेनेज में हम साथ बात करते थे। हम जब बैठ के चिंताएं करते हैं इलाके की, तो संदीप और हम बतलाते थे कि भी आपके ड्रेनेज की मांग करो। ज्ञापन साथ बैठ करके लिखा, इसको लगाया कि ड्रेनेज इधर आ जाए, ये गांव पड़े आपके, पणियार है आपका, सरसाना है, ये बाल समुद्र के पास के गांव है जो बेचारे बिरानी पड़े हैं, गोरची है, इन गांवों में ड्रेनेज का पानी आ जाए, एक फसली पानी आ जाए, लोगों को मिल जाए, तो कोई सब्जी लगा ले, कोई फ्रूट लगा ले, कोई खेती कर ले, कोई एक फसल में पानी फेर ले। तो ये चिंता करते थे। ये आप पूरा बाल समुद्र का बेल्ट है,
इसलिए चिंता थी, रात हमने ये तय करा भी सुबह वहां चलेंगे। ड्रेनेज का पानी जो खेतों में जाना चाहिए, खुले खेतों में जाना चाहिए, वो ये वाटर वर्क्स की स्कीमों में डाल रही है। इस बात का हमने भारी विरोध करा है। अच्छा। और हम सरकार से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास ओवरफ्लो पानी है, फ्लड का पानी है, आपकी चिंता जायज है, लेकिन चिंता पर आप पैसा खर्च करिए। आप हमें दीजिए राजस्थान को ड्रेनेज, आप दीजिए हरियाणा के उन गांवों को ड्रेनेज, आप उनको ड्रेनेज दीजिए भाई। ड्रेनेज का पानी हमारे पेयजल में नहीं डालें। हमारी तो 2 नहरें जाती है, तो पैरेलल अगर ड्रेनेज सिस्टम खड़ा किया जाए तो कोई ज्यादा सरकार के लिए दूर की कोड़ी भी नहीं है। नहीं, यहाँ से डले, कहीं से डले, सबसे ज्यादा यहाँ तो ज्यादा दूर में मुआवजा देना पड़ेगा। मराना की जो साइड है और बॉर्डर चला जाएगा। मराना की जो साइड है वहाँ सिर्फ 5 बीघा है हरियाणा का, 5 बीघा का मुआवजा देना है आपने। उसके बाद राजस्थान के सिर्फ ड्रेनेज में क्या करना होता है? किसान तो अपने इतने पैसे पानी मुआवजा ही नहीं मांगेंगे। किसान तो सिर्फ पुल बना दें, जो सड़क आई वहां पुल बन जाए, ड्रेनेज नीचे से निकल जाए, जहाँ कोई खाड़ आ गया तो उसका, अरे किसान तो मुआवजे नहीं मांगे पानी दिखने के बाद। लेकिन सरकार को हमारा सुझाव है, हरियाणा की सरकार को, राजस्थान की सरकार को, कि आप उस पानी को, फ्लड के पानी को किसान हित में काम में लीजिए, लोगों को मारने के काम मत लीजिए। चलिए, ये मुद्दा तो यहाँ का रहा, लेकिन अब एक मुद्दा चल रहा है। भगवत मान ने साफ साफ अपनी पुलिस खड़ी कर दी है, हरियाणा को पानी देने से मना कर दिया, भांखड़ा जो डैम का, और उसी डैम का पानी हमें भी मिलता है हरियाणा के थ्रू। तो राजस्थान और हरियाणा के लिए विकट परिस्थिति। ये केंद्र की सरकार वैसे बीजेपी की है, ये केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं करी है। केंद्र की सरकार ने जो अटारी बंद करा, तो सिमरत कौर का बयान आया था, हरसिमरत कौर का बयान आया था, बहुत जोरदार बात की उन्होंने। किसान आंदोलन में लेट इस्तीफा देके आई थी हरसिमरत कौर, आपको याद हो तो, काले कानूनों के खिलाफ। बिल्कुल। अब उसने एक बहुत जोरदार बयान दिया है कि तुम सिर्फ अटारी बंद क्यों कर रहे हो पाकिस्तान से, तुम गुजरात के पोर्ट बंद क्यों नहीं कर रहे? और नहीं करे बंद, अटारी बंद करा है। तो ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं मोदी जी और भगवत मान, मैं उनसे दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ, हरियाणा जीवड़ा है, राजस्थान जीवड़ा क्या मारो रे बेटे बापो धाने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहीं बना दिया जाते माने तो भाई बात होगी, माँ मैं थानेदार बनूंगा तने तने मारूंगा। तो पहलगाम में हमलो तो पाकिस्तान के लोग करिए, आतंकवादियां करिए, बांगे करो कि कुछ नहीं मारने, तीसरा क्या मारो। भगवत मान जी की भी गलती है साहब, वे भी गलत है। वो टेम आपस में लड़ने को नहीं, वो टेम दुश्मनों लड़ने को है। अब बड़े ताला चाबी लेके कुंची लेके गर्मिया में पानी मांगने को टेम को नहीं, पानी पर कब्जो करने को टेम को नहीं। मान साहब ने कहना चाहूंगे, भगवत मान साहब आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, आप लोक गायक रहे, आप में जन्मवादी सोच थी। आज आप सिर्फ पंजाब तक सीमित हो गए। सिर्फ मोदी जी थारो तेल काटना चाहो थे, मोदी जी को तेल काटना चाहो, भाई जी तेल मारो लिखड़ा हरियाणा का, राजस्थान का लोगों हरियाणा में अब टोटल खेता में नरमो बीजन को टेम, ज्वार बीजन को टेम आ गयो, मूंग बीजता लोग कितना भूत को नहीं पीन गए पानी की, 10 लाग रही है मार लुगाई जाएंगे मार मान संगे। मैं तीसरा मन ला रहा, एक एक बूंद बूंद पानी तरसा जो को पीसो लाग तो मारो टाबरा की फीस पर नया स्कूल खुलता, वो पीसो आज टैंकरा पर लागन लाग रहे है, 1500 रुपया का टैंकर आवे। आ बात कहना चाहूँ भगवत मान साहब ने भी, मान साहब थे गलत कर रहे हो, ये वो टेम को नहीं थे 12 महीना बाद में 6 महीना बाद में पाकिस्तान से गाड़ों सल्ट किया नहीं, जब फिर थे आपस में सल्ट लियो, अभी तेड़ों बटो सल्टाओ और मारो पानी डो छोड़ो। हरियाणा टोपो दियो किए मान देगा नहीं है, मन मार देगा जीवता नहीं, 4000 तो दिए, मैं माने मतलब 40 किसी की को दे। अच्छा, भादरा में भी विकट हालात है, सप्लाई लगभग ट्यूबवेल की चल रही है। मैं 10 लाख की टाइम को मेरे के 4 दिन फोन आ लोग आ गए 10 लाख क्या उपाय हो सकता है आपकी नजर में? उपाय तो पानी आए, पानी लाए। हम हरियाणा से भी कहना चाहूंगा, तुम्हें 4000 मिला, हमारा 40 तो हिस्सा है, 400 तो हिस्सा है, 400 में से 200 दे दो यार, तुम्हें 8000 में से 4 मिला है, आधा मिला है, तो मारो जो शेयर है आज में मत दे दो। सर एक बड़ा सवाल है, मैं देश में 16 लेन के रोड बन रहे हैं, 8 लेन के रोड बन रहे हैं, भाखड़ा डैम जैसा डैम दोबारा देश में नहीं बना, और देश की 70% नदियों का जो साफ पानी होता है वो खारे समुद्र में जाके गिरता है। तो क्या सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो राजस्थान हरियाणा में इस इलाकों में पानी पहुंच सकता है, वो सिर्फ एक 4 लेन रोड की कीमत में पहुंच सकता है, इच्छा शक्ति हो तो पहुंच सकता है। सवाल ये है, मोदी जी ने भी बयान दिया कि हमें सिद्धू का
झेलम चिनाव का पानी रोक देंगे, ये कोरी बात है, दम नहीं इस बात में, एकदम झूठी बात है। पानी रोकने का सिस्टम है ही नहीं हमारे पास। हमने भाखड़ा डैम के बाद नया डैम ही नहीं बनाया, उन इतनी नदियों पर डैम है कहाँ? आपने अभी तक इसका 11 साल हो गए, आपने ये जो ये हरी के बराज इसकी गाद ही नहीं निकाली। इसमें से तुम पानी कल पाकिस्तान छोड़ रहे थे, आज से 10 दिन पहले पानी पाकिस्तान छोड़ रहे थे। गंगानगर की, हनुमानगढ़ की नहरें प्यासी मर रही थी और तुम पानी पाकिस्तान छोड़ रहे थे। ये कोरी बातें हैं साहब, ये बड़ी राजनीतिक बातें हैं। मैं तो किसान साथियों से कहना चाहता हूँ सवाल, और किसान के बेटों से कहना चाहता हूँ कि तुम जो जिस बात पर झिल रहे हो ना, ईसा पाकिस्तान का पानी रोक दिया, रिले बनाने लगे घोड़े छोरे हमारे। अरे नदियों का मुहाना मोड़ने का दम तो उनमें था जिन्होंने डैम बनाए। नदियों के मुहाने तो डैम से मोड़े जाएंगे, नदियों के मुहाने बातों से थोड़ी मोड़े जाएंगे। माइक से कह दिया और आज कहे हुए 10 दिन हो गए, बाबू आवे ताली बाजे, कहां रोकोगे पानी? पानी अभी भी कल एक छोरे ने वीडियो डाली है कि पानी आज भी उन्हीं नदियों का, हमारे जनरेट करके बिजली जनरेट हो रही है हमारे वहां, हमारे जनरेटर चलने के बाद पानी नीचे जा रहा है। पानी वाया कराची, वाया बड़ा 3000 किलोमीटर सिद्धू नदी चल करके ये तीनों चारों नदियां जा करके अरब सागर में गिर रही हैं। पाकिस्तान भी उसका ढंग से यूज नहीं कर पा रहा, हम कहाँ यूज कर पा रहे हैं? हमारे को पानी 20% है, हम यूज नहीं कर पा रहे। हमारे जो पानी 20% है उस पानी को हम यूज नहीं कर पा रहे, उसमें से पानी पाकिस्तान जाता है, हमें मुआवजा देना पड़ता है। ये हमारे लिए डूबने। मैं राजस्थान की विधानसभा में था, वो छोड़ो हरी के बराज, मैंने एक बात करी राजस्थान की विधानसभा में था, मैं क्या आपने क्या प्रोग्राम बनाया आज तक? घग्गर नदी आ जाती है 3 साल में 4 साल में एक बार, ऐसा जोरदार फ्लड आता है कि एक महीने 1.5 महीने घग्गर चलती है। वो घग्गर वाया सूरतगढ़ के रास्ते, अनूपगढ़ के रास्ते पानी पाकिस्तान जाता है। हम सूरतगढ़ के पास रोक ही नहीं पाए उस पानी को। सूरतगढ़ के पास इतना बड़ा डैम है जिसको डाकेड़ा डैर बोलते हैं, इतना बड़ा डैर है, बहुत बड़ा डैर है, उससे माइनर निकाल देते हैं, हमारे गांव शिक्षित हो जाते हैं। लेकिन सरकारों ने इस बात की चिंता इसलिए नहीं करी कि हमारे नौजवान, हमारी पीढ़ियां, आज देखो एक बात बताओ, यहां सरकार ने ये पाइप लगा दी, आज अपने इतने लोग नहीं आते तो क्या ये पाइप ऑटोमेटिक बंद कर देते? तो जो नौजवान साथी हैं उनसे मेरा ये कहना है भी आप और हम सब लोग मिलकर के आवाज बनाएं, ये आवाज उठाएं कि पानी जो हमारे यहाँ आ गया, जैसे मैं राजस्थान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का धन्यवाद करना चाहता हूं। हालांकि पानी उन्होंने हमारा रोका, लेकिन उनकी एक चिंता थी, उन्होंने कुताना को, जमाल को जिंदगी दे दी, वहां तक पानी पहुंचा दिया। ये निकाल के घग्गर पर ओटू पर रोक के 1982 में रोक लिया था ओटू पर पानी। ये जब पानी एक्सेस हो जाता है तो घग्गर में आगे छोड़ते हैं हरियाणा राजस्थान के लिए। तो राजस्थान के लोग क्यों नहीं रोक पाए? पानी पाकिस्तान चला जाता है, हर 4 साल 5 साल पानी पाकिस्तान जाता है वाया घग्गर। एक छोटी सी घग्गर नदी नहीं रोक पाए हम सिंधु, चेनाब और झेलम रोक लेंगे। बढ़िया बात है अगर मोदी जी रोक लें तो। और मैं तो इतना अंधा नहीं हूं कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे से झूठ बोले और मैं चुपचाप सहन कर जाऊं। मैं इस देश का नागरिक हूं, जितना बोलने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री जी को है उतना बोलने का अधिकार मुझे भी है। उनके पास पावर है कि वो दस्तखत करके नदी की मुहाने मोड़ सकते हैं, हमारे पास आज इतना है कि हम बोल सकते हैं। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी है एकदम धोती झूठी बाह्यत बात है। उन्होंने पहले ये कहना चाहिए था कि मैं इनका पानी 5 साल बाद रोक दूंगा और इस सिस्टम से रोकूंगा। ये तब संभव होगा। इन्होंने पुलवामा के समय रोका पानी, आज तक नहीं रुका। किसने खोल दिया पुलवामा के बाद पानी? तभी रोका। सवाल सीधा से ये दोस्तों, हमें हमारी सरकारों से ये मांग तो करनी पड़ेगी, भाई तुम सड़क बना रहे हो, हमारी जमीनें छीन रहे हो, बहुत होगी सड़कें, बहुत होगी। तुमने ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए बहुत काम के लिए आपने हमें बहुत गाड़ियां दे दी, हम बहुत भीड़ के मर रहे हैं, अब हमारे खेत आबाद कर दो। ये जमीनें छीन रहे हैं सड़कों के माध्यम से, और किसका फायदा कर रहे हैं पता है? आप जिस भी एक्सप्रेस वे पर जाओगे, आपको बड़े से बड़ा आदमी जिसके पास देश की 40% संपत्ति है, उस आदमी का कब्जा मिलेगा। आप एक्सप्रेस वे पर कभी स्पेशल बात करना, मैं सारी बातें आपको बताऊं। आज तो मौके की बात यह है, इस ड्रेनेज में का पानी हम अमर सिंह ब्रांच, किशनगढ़ ब्रांच, सिद्धमुख नहर में नहीं डालने देंगे। इस मुद्दे के लिए आए, काम चल रहा है, पाड़ने का काम वापिस चल रहा है। अगर इन्होंने फिर भी नहीं पाड़ा, चालाकी करी, तो मोहब्बतपुर के साथियों से मैंने राय ले ली, रोड रोकेंगे।
बिल्कुल आम आदमी का विरोध हमेशा ही कामयाब होता है। अगर मुद्दा सही हो और आगे पकड़ करने वाले लोग, चलने वाले लोग सही हो और लोगों की एकजुटता अगर सही हो तो निश्चित तौर से सफलता मिलती है। अच्छा, ये आप ये समझाएं थोड़ा टेक्निकल, क्या नुकसान होता अगर ये किशनगढ़ ब्रांच में या जो अपनी अमर सिंह ब्रांच सिस्टम में ये पानी डालते थे? सीधी सी बात है मंदरूप जी, अगर ये गंदा पानी अगर अपने सीधा पेयजल सप्लाई के अंदर डालें तो जो यहाँ इसकी जो लंबाई है वो बहुत कम है और यहाँ से तुरंत वाटर वर्क्स की जो डिग्गियां बनी हुई हैं, ये जो सीवरेज का पानी है, जो ड्रेनेज का पानी है, ये जो फ्लड का पानी है, ये सीधा वाटर वर्क्स के मार्फत होते हुए हमारे घरों तक पहुंचेगा और उससे कैंसर और तमाम बीमारियां हैं जिससे आज आम आदमी प्रभावित है, वो सारी बीमारियों से जूझना पड़ेगा। यही कारण है कि जब भी हमारे इलाके में पानी आता है तो कई बार हमें ये लगता है कि नहर का पानी होने के बाद भी वो ट्यूबवेल का पानी है। यहाँ आकर के हमने ये देखा है कि एक मोटर जो 40 HP के लगभग है, ये परमानेंट जब भी इनकी मर्जी होती थी ये डेमो के रूप में ये मोटर किशनगढ़ ब्रांच में चलाते थे, जिसका खामियाजा हमें लगातार 9 तक हमें भुगतना पड़ रहा था। आज बात हुई है तो उस मोटर को भी यहाँ से हटाने की बात हुई है। तो अब जो हटा दिया गया है इसका फायदा ये होगा कि किसानों को नहीं, पेयजल की सप्लाई कम से कम साफ होगी, क्योंकि ये नौर बादरा और हरियाणा का जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर ये पीने के पानी की व्यवस्था करती है दोनों नहरें, और उससे गंदे पानी की का जो छुटकारा मिल जाएगा उससे सीधे आम घरों तक फायदा होगा।